नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परवीन मैथ्स में। दोस्तों आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा वो है दशमलव का भाग से रहेगा। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि दशमलव वाली संख्याओं का भाग कैसे किया जाता है। तो मैंने आपके सामने देखिए अलग अलग तरह के सवाल लिखे हैं दशमलव वाली संख्याओं के, और इन्हीं सवालों के माध्यम से हम सीखेंगे कि दशमलव का भाग कैसे करते हैं। तो ये सब सीखने के लिए दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो दोस्तों हम सबसे पहले अपना पहला सवाल लेके चलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सवाल क्या है, 0.5 भाग 0.25 है। इसका मतलब है हमें 0.25 का भाग लगाना है दोस्तों 0.5 में। ठीक है, अब दोस्तों जब भी हमें इस तरह के सवाल दिए जाते हैं तो सबसे पहले दोस्तों हम इन सवालों को ऐसे लिखेंगे। ठीक है, कहने का मतलब 0.5 हमें भाग लगाना है 0.25 का। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये अंश हो गया, ये हर हो गया। जब भी आपको इस तरह सवाल दिए जाते हैं दशमलव वाली संख्याओं के, तो सबसे पहले दोस्तों आप अंश बटा हर के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब दोस्तों इतना लिखने के बाद देखिए ऊपर अंश वाली संख्या में भी दशमलव है और यहां पर हर में जो लिखा है उस संख्या में भी दशमलव है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाएंगे। ठीक है, तो जब आप इस दशमलव यहां इस संख्या से दशमलव हटाएंगे और इस संख्या से दशमलव हटाएंगे तो दोस्तों ये क्या बन जाएगा, देखिए ऊपर बन जाएगा दोस्तों 0.5, यानी कि ये 5 हो जाएगा। इस 0 का कोई मतलब नहीं है तो मैं सीधा दोस्तों यहां पर 5 लिख देता हूं। ठीक है, और यहां से जब दशमलव हटाएंगे तो दोस्तों ये दशमलव और ये 0 हट जाएगा यहां से, क्योंकि 0 का कोई मतलब नहीं है। तो यहां से नीचे क्या बन जाएगा दोस्तों, 25 बन जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आप देख सकते हैं अंश वाली संख्या से भी दशमलव हटा दिया और यहां पर हर में जो संख्या थी यहां से भी हमने दशमलव हटा दिया। अब दोस्तों जब भी दशमलव हटाते हैं तो देखिए क्या करते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, हमने यहां पर हर से दशमलव हटाया था, यानी कि आप देख सकते हैं ये दशमलव हटाया था। इस दशमलव के दाईं तरफ आपको अंकों को गिनना है। तो यहां पर देखिए दशमलव के दाईं तरफ 2 अंक है। ठीक है, ये 1 अंक और ये 2 अंक है, तो 2 अंक है। तो हमने हर से यानी कि नीचे वाली संख्या से दशमलव हटाया था, तो दोस्तों आपको ऊपर 100 से गुणा करा देना है। ठीक है, नहीं जब भी नीचे से दशमलव हटाते हैं तो ऊपर वाली संख्याओं को गुणा कराना है, और जब ऊपर वाली संख्या से दशमलव हटाते हैं तो दोस्तों नीचे वाली संख्याओं को गुणा करा देना है। ठीक है, अब ये दशमलव हटाया था तो हमने ऊपर वाली संख्या को 100 से गुणा करा दिया, क्योंकि दशमलव के दाईं तरफ दोस्तों 2 अंक थे। यदि 1 अंक होता तो 10 से गुणा कराते, यदि 3 अंक होता तो 1000 से गुणा कराते। अब यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों दशमलव के इस तरफ ऊपर, अब नीचे से दशमलव हटा दिया तो ऊपर 100 से गुणा करा दिया। अब यहां पर देखिए ऊपर वाली संख्या से भी दशमलव हटाया था, तो दशमलव के दाईं तरफ यहां पर अंक कितना दोस्तों, 1 अंक है। तो एक ही अंक है, क्योंकि ये 5 खुद एक ही है तो 1 अंक है। तो नीचे वाली संख्या को आपको दोस्तों गुणा करा देना है 10 से, क्योंकि दशमलव के दाईं तरफ एक ही अंक था, इसलिए 10 से गुणा करा दिया। जब अंश वाली संख्या से दशमलव हटाते हैं तो नीचे वाली संख्या को गुणा कराना है, और जब हर वाली संख्या से दशमलव हटाते हैं तो दोस्तों ऊपर वाली संख्याओं से गुणा करा देना है, इस प्रकार। ठीक है, आप देख सकते हैं दशमलव के दाईं तरफ 2 अंक थे, यहां पर हर में यहां पर तो ऊपर गुणा करा दिया 100 से, और यहां पर आप देख सकते हैं ऊपर 1 अंक था दशमलव के दाईं तरफ और दशमलव हटाया तो नीचे वाली संख्या को दोस्तों 10 से गुणा करा दिया। ठीक है, अब इस संख्या को काट दीजिए। तो देखिए दोस्तों 10 का भाग इस 100 में जाएगा 10 बार। ठीक है, 5 का भाग इस 5 में 1 बार, और इस 25 में कितनी बार जाएगा दोस्तों, 5 बार चला जाएगा। ठीक है, और इस 5 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा दोस्तों, 2 बार जाएगा, और इस 5 में 1 बार। तो इस 10 का भाग 100 में 10 बार गया था और इस 10 में 1 बार गया था। तो यहां पर आप देख सकते हैं क्या बचा, 1 गुणा 2। दोस्तों 1 गुणा 2 कितना होता है, 2, और ये 1 गुणा 1 दोस्तों कितना होता है, बट्टा में 1 ही होगा। और 2 बटा 1 लिखो चाहे 2 लिखो, दोनों दोस्तों बात क्या है, बराबर है। ठीक है, तो आप कहते हैं जब 0.25 का भाग 0.5 में लगाते हैं तो दोस्तों कितना आंसर आता है, 2, यानी कि आप कह सकते हैं इसका भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार आपको दशमलव का भाग करना है। तो ये हो चुका है हमारा सवाल संख्या पहला। अब हम करते हैं दोस्तों सवाल संख्या दूसरा। अब दोस्तों हमारा देखिए सवाल संख्या 2 क्या है, देखिए यहां पर लिखेंगे सवाल संख्या 2। ठीक है, हमें यहां पर 20.8 में भाग लगाना है दोस्तों 5.2 का। तो यहां पर लिखेंगे ऐसा 5.2 का भाग लगाना है। ठीक है, जैसा कि मैंने पहले में बताया था कि ऐसे जब भी सवाल दिए जाते तो सबसे पहले आपको अंश बटा हर में लिखना है। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करेंगे, ये जो ऊपर दशमलव है और जो नीचे वाली संख्या में, यानी कि अंश और हर दोनों में दशमलव को हटा देंगे। तो देखिए दोस्तों जब ऊपर से 10 से जब दशमलव हटाएंगे तो ये 20.8 किस में बदल जाएगा दोस्तों, 208 में। ठीक है, और जब नीचे से दशमलव हटाएंगे तो दोस्तों ये किस में बन जाएगा, 52 में बन जाएगा। ठीक है, अब हमें दोस्तों दशमलव तो हटा दिया है, अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर हर में आपको देखिए दशमलव की तरफ ध्यान देना है। ये दशमलव है, इस दशमलव के दाईं तरफ कितना अंक है दोस्तों, 1 अंक है। तो ये जो हर से दशमलव हटाया है तो ऊपर वाली संख्या को 10 से गुणा करा देंगे। क्यों, क्योंकि दशमलव के यहां पर दाईं तरफ दोस्तों 1 ही अंक था। ठीक है, बटा ऊपर वाली संख्या से भी दशमलव हटाया है तो ऊपर अंश में देखिए दोस्तों दशमलव था और दशमलव के दाईं तरफ कितना अंक था, 1 ही अंक था। तो ऊपर वाली संख्या से दशमलव हटाया तो नीचे वाली संख्या को आप 10 से गुणा करा देंगे, क्योंकि यहां पर भी दशमलव के दाईं तरफ कितना है दोस्तों, 1 ही अंक है। ठीक है, अब ये 10 से ये 10 कट जाएगा 1 बार, और 52 का भाग दोस्तों सीधा 208 में कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा। ठीक है,
और 52 में एक बार, 52 का भाग 52 में एक बार, और इस 208 में 4 बार, 10 का भाग 10 में दोस्तों एक बार, और इसमें भी एक बार चला जाएगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं 4 गुणा 1 कितना हो जाएगा दोस्तों 4 बटा में 1 गुणा 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये 4 बटा 1 को दोस्तों हम क्या 4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों आपको इस सवाल को करना था। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अब दोस्तों हमारा जो अगला सवाल देखिए क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस प्रकार लिखेंगे 11.11 में भाग लगाना है दोस्तों 1.111 का। ठीक है, यानी कि इस संख्या का भाग हमें इसमें लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस प्रकार लिखा, और अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहां पर अंश में भी दशमलव है और हर में भी दशमलव है, तो इन दोनों दशमलव को यहां से हम हटा देंगे, यानी कि इस प्रकार हो जाएगा 4 बार 1 और फिर ये भी दशमलव हट जाएगा। तो दोस्तों ये भी कितनी बार है 4 बार है। ठीक है, 1111 और ये भी 1111। ठीक है, अब देखिए दोस्तों गुणा, ऊपर वाली संख्या से जब दशमलव हटाया था तो देखिए ऊपर वाली संख्या के दाईं तरफ कितने अंक है दोस्तों 2 अंक है, तो यहां पर 1 और ये 1 2 अंक हो गए। तो जब 2 अंक है तो दोस्तों ऊपर वाली यानी कि अंश से जब दशमलव हटाते हैं तो नीचे वाली संख्या से गुणा करेंगे, किससे दोस्तों 100 से, क्योंकि यहां पर कितने अंक थे दशमलव के दाईं तरफ 2 अंक थे, तो इसको गुणा कराएंगे 100 से। और यहां पर हमने नीचे वाली संख्या से भी दशमलव हटाया, तो यहां पर जो हर में जो संख्या है दोस्तों इस दशमलव के दाईं तरफ कितने अंक है 3 अंक है, 1 2 3 अंक है, तो ऊपर वाली संख्या को दोस्तों 1000 से गुणा करा देंगे। ठीक है, जब हर से दशमलव हटाते हैं तो अंश वाली संख्या को गुणा कराते हैं, और जब अंश से दशमलव हटाते हैं तो हर वाली संख्या से गुणा कराते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं दशमलव के दाईं तरफ 2 अंक थे, इसलिए नीचे की तरफ यानी कि हर को हमने गुणा करा दिया 100 से, और यहां पर देखिए नीचे वाली संख्या से हमने दशमलव हटाया तो दशमलव के दाईं तरफ 3 अंक थे, तो यहां पर ऊपर वाली यानी कि अंश को गुणा करा दिया 1000 से। ठीक है, अब दोस्तों इसको सरल कर देते हैं, तो ये 1111 का भाग 1111 में दोस्तों एक बार जाएगा, और ये 100 का भाग इस 1000 में जाएगा दोस्तों 10 बार। ठीक है, और ये क्या बन चुका है, यहां पर आप कह सकते हैं 1111 में भाग जाएगा इसमें एक बार और इसमें भी एक बार, और 100 का भाग 100 में एक बार और इस 1000 में 10 बार चला जाएगा। अब दोस्तों हम इसको गुणा करते हैं, 1 गुणा 10 कितना हो जाएगा 10 बटा में 1 गुणा 1 कितना हो जाएगा 1। अब 10 बटा 1 को दोस्तों हम 10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं जब इस संख्या का भाग इसमें लगाते हैं तो कितना आएगा 10 आ जाएगा आंसर। ठीक है, ऐसे दोस्तों आपको दशमलव वाली संख्याओं का भाग करना है। अब दोस्तों 0.04 का भाग 20 में कितनी बार जाता है, इसका आंसर जरूर आप कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे वाला जो लाल बटन है उसको दबा दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलता है हम ऐसे एक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।